अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले हम इसका रुकू का तर्जमा पढ़ते हैं, फिर उसके बाद इसकी तफसीर करेंगे कि तफसीर में इस रुकू से क्या मुराद है, इसमें क्या क्या चीज़ें बयान हुई हैं। सूरतुन, ये सूरत है, अजीम सूरत है। अनज़लनाहा, हमने उतारा है इसको। वफ़रज़नाहा, और हमने फ़र्ज़ किया इसको। हा लिफ़ा का माना होता है इसको, और नून खड़ी ज़बर ना या नून अलिफ़ ना का माना होता है हमने उतारा इसको, हमने फ़र्ज़ किया इसको। वअनज़लना, और हमने नाज़िल किया। नाज़िल किया, नून अलिफ़ ना का माना हमने नाज़िल किया। फ़ीहा, इसमें आयातिन बय्यिनात, वाज़ेह आयात, लअल्लकुम तज़क्करून, ताकि तुम नसीहत पकड़ो। अज़ानिया तो ज़ानिया बनी बदकार औरत, व ज़ानी बदकार मर्द। फ़जलदू, पस तुम कोड़े मारो। कुल्ल वाहिद मिनहुमा, इन दोनों में से हर एक को मियत जल्दा 100 कोड़े। वला तअख़ुज़कुम, और ना पकड़े तुमको, बिहिमा, इन दोनों के मुतल्लिक़, रअफ़तुन, कोई नरमी। फ़ी दीनिल्लाह, अल्लाह के दीन में, अल्लाह के इस हुक्म में कोई नरमी ना तुमको पकड़े। इन कुंतुम तुमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, अगर तुम ईमान लाते हो अल्लाह के साथ और आखिर दिन के साथ। वल यशहद, और लाजिम है, लाम का माना लाजिम है कि हाज़िर हो अज़ाबहुमा, इन दोनों की सज़ा के वक़्त, अज़ाब के वक़्त, ताइफ़तुन मिनल मुमिनीन, मोमिनों की एक जमात। अज़्ज़ानी, ज़ानी मर्द, बदकार मर्द, ला यनकिहु, नहीं निकाह करता, इल्ला ज़ानियतन औ मुशरिकतन, मगर ज़ानिया बदकार औरत से या मुशरिका औरत से। व ज़ानियत, और जो ज़ानी औरत होती है, ला यनकिहुहा, नहीं निकाह करता उससे, मगर ज़ानिन, ज़ानी मर्द, और मुशरिक या मुशरिक, उस औरत से भी मुशरिक, उस औरत से भी बदकार और मुशरिक ही निकाह करता है। वहुर्रिम ज़ालिका, और ये चीज़ हराम कर दी गई है अल मुमिनीन, मोमिनों पर। वल्लज़ीना, और वो लोग, यरमूनल मुहसनाति, जो तोहमत लगाते हैं पाकबाज औरतों पर। सुम्मा लम यातू, फिर वो नहीं लाते, और बिअरबाति शुहदा, 4 गवाह नहीं लाते। फजलिदूहुम, पास तुम कोड़े मारो उनको, समानीन जल्दा, 80 कोड़े। वला तक़बलू लहुम, और ना तुम कबूल करो उनकी शहादतन अबदा, उनकी गवाही कभी कबूल ना करो। वउलाइका हुमुल फ़ासिकून, और यही लोग हैं जो फासिक हैं। इल्लल्लाज़िना ताबू, मगर वो लोग जिन्होंने तौबा की, मिन बाद ज़ालिका, इसके बाद। व अस्लहू, और अपनी इस्लाह कर ली। फ़इन्नल्लाह, पास बेशक अल्लाह ताला, गफ़ूरुर रहीम, बख्शने वाला है, रहम करने वाला है। वल्लज़ीना, और वो लोग, यरमूना, जो तोहमत लगाते हैं, अज़वाजहुम, अपनी बीवियों पर। वलम यकुल्लहुम शुहदा, और नहीं है उनके पास कोई गवाह मौजूद नहीं है। इल्ला अनफुसुहुम, मगर वो खुद ही बस गवाह हैं, और उनके पास कोई और गवाह मौजूद नहीं है। फ़शहादतु अहदिहिम, पस उनमें से हर एक की गवाही होगी। और बाउ शहादातिम बिल्लाह, अल्लाह के नाम की 4 कस्में, कि वो इन्नहु लमिनस सादिकीन, शक वो सच्चों में से है। वल खामिसतु, और 5वीं ये कसम होगी, अन्ना लाअनतुल्लाहि, शक अल्लाह की लानत होगी, अलैहि, इस पर, यानी मुझ पर। आप जो कसम खा रहा है वो बात कर रहा है। इन काना मिनल काज़िबीन, अगर मैं झूठों में से हुआ, अगर ये झूठों में से हुआ ना, अपने आप कह रहा, अगर मैं झूठों में से हुआ तो मुझ पर अल्लाह की लानत है। याद रहूँ, और हटा देगी अनहा, उस औरत से, अज़ाब हटा देगी ये चीज़। अन तशहदा, के वो भी कस्में खाए, अरबा शहादातिन बिल्लाह, अल्लाह की 4 कस्में, अल्लाह की 4 कस्में खाना, उससे अज़ाब हट जाएगा। इन्नहु लमिनल काज़िबीन, शक वो झूठों में से है। वल खामिसता, और 5वीं वो कसम खाएगी, अन्ना गज़बल्लाहि अलैहा, शक अल्लाह का गज़ब है, अलैहा, उस पर। औरत को अपने आप कह रही है, अगर मुझ पर अल्लाह का गज़ब होगा। इन काना मिनस सादिकीन, अगर ये बंदा सच्चों में से हुआ। वलौला, और अगर ना होता, फ़ज़लुल्लाहि, अल्लाह का फ़ज़ल, अलैकुम, तुम पर, व रहमत हो, और उसकी रहमत, अगर ये ना होता अल्लाह का फ़ज़ल और उसकी रहमत, तो फिर आगे जुमला महज़ूफ़ है, वो बाद में पढ़ते हैं तशरीह में, तफसीर में। व अन्नल्लाह, और बेशक अल्लाह ताला, तव्वाबुन हकीम, तौबा कबूल करने वाला है, हिकमत वाला है। ये ताकि ऊपर 2 पेशे हैं ना, सूरतुन, इसका माना है कि बहुत अजीम सूरत। वैसे तो हर चीज़ अल्लाह ताला ने उतारी है, सब सूरतें, लेकिन इसकी अज़मत को मज़ीद बयान करने के लिए इसको फरमाया, हमने उसको उतारा है और हमने इसको फ़र्ज़ किया है। यानी ये कोई ऑप्शन नहीं है, इख्तियार नहीं है, कोई माने या ना माने, बल्कि नहीं, इसको फ़र्ज़ किया है, मुसलमान ने इनको मानना ही मानना है, इसके अहकामात को। और ये भी साबित हुआ कि अल्लाह ताला ऊपर है, अल्लाह ताला ने ऊपर से उतारा है।
अच्छा, अब यहाँ ये है कि जो कोई लड़का हो या लड़की हो, मर्द हो या औरत हो, बदकारी करे तो उनको 100 कोड़े मारो। तो ये सज़ा है कमवारे लोगों की। और जो शादीशुदा होंगे तो उनके बारे में हदीस आती है कि उनको रजम कर दो, पत्थर मार मार कर मार देना, ठीक है। और जो 100 कोड़े मारे जाएंगे वहाँ कोई नरमी नहीं बरतनी। नरमी से मुराद ये कि यार ये ना कहो यार छोड़ो छोड़ो, नहीं मारते नहीं मारते, ये सख्त सज़ाएँ हैं, ये जुल्म वाली सज़ाएँ हैं, ये बदनाम होगा फलां होगा, नहीं। बल्कि नरमी का मामला ये है कि आपने हद नाफज करनी ही करनी है। हद नाफज करने के लिए फिर आपने, अल्लाह ने दिल में नरमी रखी है, वो करनी होती है। जैसे एक बंदा था तो उसको उसने बदकारी की किसी के साथ, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने को जब इतला मिली फरमाया उसको 100 कोड़े मारो। तो सहाबा ने कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो बहुत कमज़ोर है, महल्ले की लौंडी से बदकारी कर रहा है, वो बहुत कमज़ोर है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर इस तरह करो कि एक खजूर की वो लो, खजूर का खोशा लो, उसमें 100 टहनियों, उसको एक ही दफ़ा मार दो। तो ये है वो 100 कोड़े उसके पूरे हो गए। यहाँ असल में ये होता है कि उसको ऐसी सज़ा देनी है, फजल दू, ये ना फजल दू, फजल दू यानी कोड़ा मारो, जिल्द यानी चमड़े का जो बना हुआ हो वो मारो। फिर एक जगह पर नहीं मार, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर मारना है। फिर नाजुक जगह पर नहीं मारना, अगली शर्मगाह पर नहीं मारना, चेहरे पर नहीं मारना, फिर मुख्तलिफ जगह पर मारना। फिर इतनी ऊपर से लेकर नहीं आना हाथ को कि बहुत ज़ोर से लगे, नहीं। दरमियाने दर्जे का हो, जो कंधे से नीचे नीचे हो हाथ, बंदा इस अंदाज से मारे। लेकिन हमारे मुल्कों में जब कोड़े मारते हैं तो जल्लाद आते हैं, वो बहुत दूर से घुमा घुमा कर वो कोड़ा लाते हैं, फिर ज़ोर से मारते हैं। ये सब तरीका गलत है। असल में ये मसला ये नहीं होता कि उनको कोई ज़ख्मी लगाने, नहीं, बल्कि ऐसे चोट नहीं मारनी कि उनको कोई हड्डी कोई ज़ख्मी हो जाए या हड्डी नज़र आनी शुरू हो जाए, बल्कि नहीं, ये होता है कि उसके लिए इबरत हो और वहाँ जो मुसलमान मोमिन जो मारने वाले हैं, जमात हैं, वो मौजूद हो तो उसको मार दें ताकि इनको भी इबरत हो और उसको भी सज़ा मिल जाए और उसको भी शर्मिंदगी हो। असल में ये शर्मिंदगी के लिए होता है और बाकियों के लिए नसीहत के लिए होता है, इबरत के लिए ये सज़ा होती है। और फिर मोमिनों की एक जमात मौजूद होनी चाहिए। ये नहीं कि ऐसे ही बंदा किसी को यानी अकेले बंद कमरे में या किसी जेल में मार दे, नहीं, बल्कि मोमिनों की जमात हो, इलाके में हो, ताकि पता हो कि इसने बदकारी की, इसको सज़ा मिल गई है, उसको भी शर्मिंदगी होगी, आइंदा वो गुनाह से बचेगा। और ये लोग जो लोग सामने होंगे वो भी बचेंगे कि यार इसमें बदनामी बड़ी है, इसमें बेइज्जती बड़ी है और इसमें सज़ा भी मिलती है। तो ये चीज़ है। अब फिर मारने कैसे हैं, इसका असूल क्या, वो आगे आ रहा है कि इस तरह मारना है कि पहले उसकी मतलब साबित हो जाए, साबित हो कि उसने वाकई बदकारी की है, ये आगे आ रहा है। बल्कि हम यहीं इसको पढ़ लेते हैं कि साबित हो कि 4 बंदे गवाही दें कि हमने इस मद्दे को, इस औरत को बदकारी करते हुए देखा है। फिर सुने जो कंवारा है उसको 100 कोड़े पड़ेंगे, और जो शादीशुदा है खा वो मर्द है या औरत है उसको 100 कोड़े भी पड़ेंगे, और साल एक और जो कंवारा और कंवारी औरत है इसको 100 कोड़े पड़ेंगे, और एक साल के लिए इसको मुल्क बदर यानी जलावतन कर दिया जाएगा, इलाके से निकाल दिया जाएगा, उस इलाके से निकाल दिया जाएगा। और अगर वह शादीशुदा है, मर्द हैं या औरत है, कोई भी शादीशुदा है, तो उसको 100 कोड़े मारकर फिर उसको पत्थर मार मार कर मार देंगे, उसको रजम कर देंगे। ये अहादीस में आता है ये, और अहादीस में भी है, कुरान पाक में भी है। जो यहूद का वाक़या है कि यहूदियों को इस तरह का हुक्म दिया गया था, तो यहूदियों को जो हुक्म दिया गया है वही शरीयत हमारे अंदर भी चल रही है। और जो अहकामात नए हैं वो नए हैं, लेकिन जो पुराने अम्बिया के अहकामात हैं जिनको तब्दील नहीं किया गया वो वैसे के वैसे ही चलते हैं। तो उसकी दलील वो आयत है वकैफ़ युहक्किमूनक वइंदहुमुत-तौरात फ़ीहा हुक्मुल्लाहि सुम्मा तवल्लौ मिन बअदि मा उलाइका बिल मुमिनीन, वो वहाँ आयत आती है। तो वहाँ अहकामात हैं कि जो थे ना उनके उलमा या नबी, जो उनके नबी थे वो उसके मुताबिक ही फ़ैसला करते थे। वकतबना अलैहिम फ़ीहा नफ्स बिन नफ्स, वो आयत आती है ना कि जान के बदले जान और नफ्स के कान के बदले कान, आँख के बदले आँख, इस तरह के। तो वो वही चीज़ें हैं, वही किसास, वही हदूद हैं, वही चल रहे हैं। तो जो शादीशुदा हो उसको रजम करना है, पहले उसको 100 कोड़े फिर रजम करना है, ये है। लेकिन साथ 4 गवाह मौजूद होंगे और 4 गवाह ये गवाही देंगे कि हमने इनको बदकारी करते हुए देखा है। सिर्फ ये नहीं कि बिस्तरे में लेटे हुए देखा है, नहीं, बल्कि किसी कमरे में बंद देखा है, ये भी नहीं, बल्कि इस तरह कहेंगे कि हमने इनको बदकारी करते हुए दुखूल हुआ था, इंटरेस्ट थी,
वो हमने उस मर्द का जो हशफा है, उसका जो जिस्म का वो जो उज़्व तनासल है उसमें दाखिल हुआ हमने देखा हुआ है। इस तरह वो बयान करेंगे। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बंदे से पूछा था कि तूने इस तरह बदकारी की है जिस तरह सुरमादानी में दाखिल होता है, या इस तरह जैसे कुएँ में वो डोल दाखिल होता है, इस तरह उसने कहा जी हाँ। फिर उसको सज़ा दी गई। यानी ऐसे दाखिल होना ऐनी शाहिदिन हो कि वो कहते हैं कहीं कि हमने दाखिल होते हुए देखा है, दाखिल हुआ देखा है, तो फिर उसको सज़ा मिलेगी। यानी ज़िना करते हुए, बाकायदा ज़िना करते जो मियाँ बीवी करते हैं, इस तरह जो मियाँ बीवी जिमा करते हैं, इस तरह हमने ज़िना करते हुए देखा है, फिर इनको कोड़े लगेंगे। और अगर इन्हों को ये कहें कि नहीं हमने इनको देखा है, बस लेटे हुए देखा है, तो अल्ज़ाम, एक बंदे ने इल्ज़ाम लगा दिया, तो जो बंदा इल्ज़ाम साबित ना कर सका तो उसको फिर 80 कोड़े लगेंगे। ये आगे आगे आयत आ रही है इसी रुकू के अंदर, तो उसको 80 कोड़े लगेंगे। लिहाजा क्योंकि ये मामला है इज़्ज़त का, अगर पूरे 4 गवाह हों तो फिर ही उसको सज़ा मिलनी चाहिए, अगर गवाह ना हो तो इनको सज़ा मिलनी चाहिए। जिस तरह के हज़रत हसान बिन साबित को, मिस्ता बिन सासा को, हज़रत हमना बिन जाश को रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन, इनको सज़ा मिली थी कि इन्होंने हज़रत आयशा पर तोहमत लगाने के अंदर ये भी शामिल थे, लेकिन गवाह मौजूद नहीं थे, तो इनको तोहमत की सज़ा 80 कोड़े मिली थी। तो गोया कि तोहमत की सज़ा 80 कोड़े है, और अगर जुर्म साबित हो जाए तो इसकी सज़ा कंवारी हों तो 100 कोड़े हैं और 1 साल की जलावतनी है, और अगर वो शादीशुदा हों तो पहले उसको कोड़े हैं, फिर रजम है, यानी पत्थर मार देना है जो शादीशुदा हो। तो अगर एक बंदा शादीशुदा है, उसने तलाक दे दी है, वो अकेला ही है, तो उसकी भी यही सज़ा है कि उसको पत्थर मार देना है। औरत है, उसको सज़ा मिली है, तो उसने भी बदकारी किया, शादीशुदा थी, उसका खामद फौत हो गया है या तलाक हो गई है, जब शादी होगी उसके बाद फिर नए अहकाम जारी होते हैं, तो उसको भी यही सज़ा मिलेगी। अब फिर इसके बाद ये आएगा कि अगर कोई बंदा है, अब इसकी तशरीह होगी, अब समझ आएगी कि बदकार औरत और बदकार मर्द। औरत का जिक्र इसलिए पहले किया गया कि औरत की तरफ से बुराई शुरू होती है, वरना मर्द की हिम्मत नहीं होती कि किसी औरत को कोई इशारा कर जाए। औरत की तरफ से कोई ऐसा यानी झुकाव होता है तो मर्द उसकी तरफ जाता है। बदकार औरत, बदकार मर्द मारो उनको, उनमें से हर एक को 100 कोड़े, वला ताखुजुम, और ना पकड़े तुमको इन दोनों के मामले में कोई नरमी अल्लाह के दीन में, अगर तुम ईमान लाते हो अल्लाह के साथ और आखिर दिन के साथ, और लाजम है कि हाज़िर हो उन दोनों के अजाब के वक़्त एक जमात मोमिनों की। आगे है फिर, यानी ये जो बदकार मर्द बदकार औरतें हैं ना, इनका निकाह आपस में, यानी पाक मर्द का निकाह बदकार औरत से हराम कर दिया गया है, और पाक औरत का निकाह बदकार मर्द से हराम कर दिया गया है। इस आयत में ये आयत इसलिए उतरी है। बल्कि और दूसरा इसका माना करते हैं कि ये जो आयत है ना, ये असल में निकाह की हुर्मत के लिए नहीं है, बल्कि बदकारी की हुर्मत के लिए है। निकाह के लिए नहीं, निकाह की हुर्मत के लिए नहीं, बदकार के साथ, बल्कि बदकारी की हुर्मत के लिए है कि बदकारी करना कितना गंदा और कितना बड़ा जुर्म है, और ये गुनाह है, और ये काम पाकबाज मोमिनों पर हराम है कि वो बदकारी करें। यानी गुनाह है, हराम है, अल्लाह ने मना किया बदकारी करने। वैसे जैसे आता है ना, वला तक़रबुज़ ज़िना, कि बदकारी के करीब ना जाओ, तो ये वो मामला है। अज़ानी, बदकार मर्द, ला यानी कि हो नहीं वो निकाह करता मगर बदकार औरत से ही या मुशरिका औरत से। असल में आम तौर पर कभी कभी उल्ट भी होता है, बंदा पाकीज़ा होता है, पाक साफ़ होता है, अफ़ीफ़ होता है, और उसकी बीवी बदकार होती है, पीछे से बदकारी करती आई होती है। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि बीवी बड़ी पाकबाज़ है, लेकिन बंदा अपनी शादी से पहले बदकारियाँ करता रहा है, या शादी के बाद भी बदकारी करता रहता है। कभी कभी ये मामला भी होता है, लेकिन अमूमी तौर पर यही होता है कि बंदा चाहता है कि जो बंदा बदकार, मेरी बीवी भी ऐसी की ऐसी एक्सपर्ट हो, ताकि इसमें लज्जत ज़्यादा आए और मज़ा ज़्यादा आए, वो ये सोचता है। और जो पाकबाज होते हैं वो सोचते हैं मेरी बीवी भी पाकबाज हो, और बीवी कहती है मेरा बंदा भी पाकबाज हो। ये फितरी तौर पर ऐसी चीज़ें होती हैं। कभी कभी इसके उल्ट मिल जाते हैं, लेकिन आम तौर पर यही होता है कि बंदा चाहता है कि मेरी बीवी पाकबाज हो, और बीवी चाहती है मेरा बंदा भी पाक साफ़ हो। तो वो जो बदकार है ना, वो बार बार ज़ानिया कोई और मुशरिका को ढूंढता रहता है। मुशरिक इसलिए कि मुशरिक औरतें बदकारी को हराम ही नहीं समझती, तो ये बंदा भी बार बार मुशरिक यानी बदकार औरत को ढूंढता है। कभी हीरा मंडी जाता है, कभी किसी जगह पर जाता है कि मुझे कोई बदकार औरत मिले, मैं उससे बदकारी कर लूँ, या कोई मुशरिका औरत मिले। बस ज़ानियत और जो बदकार औरत होती है, ला यानी कि हुआ नहीं उससे निकाह करता मगर ज़ानी और मुशरिक ही। जो मुशरिका औरत, ज़ानिया औरत होती है ना, बदकार औरत होती है, वो भी, उसकी भी चाहत होती है कि मुझे कोई बदकार बंदा ही मिले, ताकि उससे मुझे सुकून ज़्यादा मिले, ताकि उसको, क्योंकि वो एक्सपर्ट है इस मामले में, या मुशरिक बंदा मिले, क्योंकि दोनों हराम नहीं समझते वो इस चीज़ को। तो वो ना मुशरिक ना बदकार हराम समझते हैं, तो वो औरत चाहती है मुझे ऐसे बंदे ही मिलें।
ऐसे बंदे मुझसे निकाह करें। औरत की एक तरफ यहाँ ऐसे दोनों तरफ निकाह की निस्बत मर्द की तरफ की गई है। मर्द निकाह करता है औरत से, बदकार औरत से, और दूसरी तरफ फरमाया जो औरत बदकार होती है उससे भी मर्द ही निकाह करता है। यानी निकाह का मामला मर्द की तरफ ही होता है। लेकिन थोड़ों में फ़र्क ये है कि पहले हिस्से में यह जिक्र हुआ है कि मर्द बदकार औरत को चाहता है, और दूसरे में ये जिक्र हुआ है कि औरत बदकार मर्द को चाहती है। हुर्रिम ज़ालिका, और ये चीज़ हराम की गई है तमाम मोमिनों पर ये चीज़ हराम है। यानी अगर कोई बंदा बदकार से शादी करता है तो चाहिए पहले तौबा करनी चाहिए। मर्द भी तौबा करे, औरत भी तौबा करे, तो तौबा के बाद फिर ये जायज़ है, वरना ये हराम है। और दूसरा ये है कि निकाह तो हो जाता है, ये भी एक मौक़िफ़ है, निकाह तो हो जाता है, लेकिन असल में ये चीज़ है ना, ये बताया गया है कि ये ज़िना करना मोमिन पर हराम है। और ये दोनों तरह के मामले, दोनों तरह के मसाइल हैं कि एक यहाँ आयत में साबित हुआ कि बदकारी करना मोमिन पर हराम है, और दूसरा साबित हुआ कि बदकार लड़कों से, बदकार लड़कियों से शादी करना मोमिन पर हराम है। मोमिन औरतों पर हराम है शादी करना बदकार मर्दों से, और मोमिन मर्दों पर शादी हराम है कि वो शादी करें बदकार औरतों से। मोमिन पर यह हराम है। अगर किसी ने करनी है तो पहले तौबा करें, उससे तौबा कर लें, फिर वो तौबा करें। इस तरह एक बंदा अगर किसी से बदकारी करता है फिर उससे ही वो निकाह करना चाहता है तो तौबा कर लें, मर्द भी तौबा करे, औरत भी तौबा करे, और उसका निकाह हो जाएगा। फिर ये मामला है कि अगर किसी ने बदकारी की हुई है, हमल ठहर गया है, तो अब क्या करना है। अब कुछ उलमा कहते हैं पहले वो इस्तबराए रहम कर ले, यानी उसका जो पेट का बच्चा है वो साफ़ हो जाए, हमल जो ठहरा हुआ है वो जन्म दे वो औरत, और बच्चा पैदा हो जाए, दोबारा निकाह करे। और कुछ उलमा कहते हैं कि नहीं, वो पहले ही करे ताकि उसकी जो इज़्ज़त है वो बच जाए, ताकि बस ये मुआशरे में मारूफ हो कि इसका ही बच्चा है, शादी हुई, उसका बच्चा हो गया तो कहेंगे इसका ये बिस्तर वाले का ही है। और अगर वो पहले ही इस तरह हो गया कि बच्चा हो गया पैदा, तो दोबारा उससे शादी करनी मुश्किल हो जाएगी, और बच्चा फिर कौन संभालेगा। लड़की के माँ बाप ज़ाहिर नहीं संभालेंगे, और ये लड़का कहेगा मेरा बच्चा नहीं, शादी से पहले का मैं भी नहीं संभालूंगा। इस तरह मामला होता है। तो बेहतर यही है कि बंदा उनकी आपस में शादी कर दे, और शादी भी वही तरीका होगा जो माँ बाप की रजामंदी से होगी। बाप की रजामंदी से, वली की मौजूदगी में होगी, शादी उस तरह ही होगी बेशक उन्होंने बदकारी की हुई है। फिर अगर वो ऐसा मामला है कि लड़की जुदा हो गई है, तो अब उसके पास बच्चा है, तो अब वो बच्चा उस औरत का वारिस बनेगा, क्योंकि उसका कोई वालिद नहीं है, पता नहीं है इसका वालिद कौन है। तो वो बच्चा उस माँ का वारिस बनेगा, और वो माँ उस बच्चे की वारिस बनेगी। तो ये मामला फिर बनता है। वल्लज़ीना, भाई अब यहाँ से शुरू होगा कि जो तोहमत लगा दें किसी पर। ये पहला है बदकारी वालों की सज़ा, और ये काम मोमिन पर हराम है। निकाह करना भी हराम हो गया, पहले तौबा कर लें। और वैसे भी बदकारी करना मोमिन पर हराम है। जो लोग तोहमत लगाएं पाकबाज औरतों पर, शायद इसमें मर्द भी शामिल हैं, लेकिन औरतों की बदनामी ज़्यादा होती है, इसलिए औरतों का नाम लिया गया, वरना मर्द भी इसमें शामिल। जो बंदा मर्दों पर बदकारी की तोहमत लगा दे, सुम्मा लम, या तो फिर वो ना लाएँ 4 गवाह, फजल दो हम, तो उनको कोड़े मारो 80 कोड़े, समानी ना 80 कोड़े मारो, और ना तुम कबूल करो उनकी गवाही कभी भी। और यही लोग हैं जो फासिक हैं। इनमें 3 बातें बयान हुई हैं। एक तो यह है कि जो इल्ज़ाम लगा दें उनको 80 कोड़े मारो, और दूसरा ये है कि उनकी गवाही कभी कबूल ना करो, और तीसरी यह है कि वो फासिक हैं। और चौथा फिर और बयान हो गया इल्लल्लाह जिन्ना, मगर वो लोग जिन्होंने तौबा कर ली इसके बाद और अपनी इस्लाह कर ली, तो अल्लाह ताला बख्शने वाला है, रहम करने वाला है। यानी जब तक वो तौबा नहीं करते, अपनी इस्लाह नहीं करते, तो उनकी गवाही भी कबूल नहीं है, और ये लोग फासिक ही रहेंगे। अगर तौबा कर ले तो बाद में गवाही भी कबूल हो जाएगी, और उनका फिसक भी ख़त्म हो जाएगा। और 80 कोड़े इसलिए मारने हैं कि अगर एक बंदे ने किसी को बुराई करते हुए देखा, एक बंदा उसने बुराई करते हुए देखा, तो वो उसको समझा दे कि तूने ये बुराई की है, तो यहाँ ऐसे ना किया करो, ये बुराई करना बहुत जुर्म है। अगर तुम पकड़े गए या मशहूरी हो गई तो तुमको सज़ा मिलेगी, तुमको 100 कोड़े पड़ेंगे, या तुमको पत्थर मार मार कर मार दिया जाएगा। सिर्फ मैंने देखा है। और जितना ये इसको छुपाएंगे ना बुराई को, उतना माशरे में बुराई नहीं फैलेगी। जितना आप इसको बुराई को मतलब फैलाएंगे कि फ़लाँ बदकार है, फ़लाँ बदकार है, ऐसे मशहूर करते रहोगे, एक तो तुम पर इल्ज़ाम लगा रहे हो, तुमको 80 कोड़े पड़ने चाहिए इस बंदे को जो इल्ज़ाम लगा रहा है। बेशक उसने देखा है, बेशक बुराई किसी ने किया और इसने देखा है, लेकिन क्योंकि अभी तोहमत लगा रहा है, इसके पास गवाह मौजूद नहीं है, ये तोहमत ही है, इसको 80 कोड़े लगे। दूसरा यह कि जितना ये बंदा बयान करता है बुराई, जितने आप मशहूर करेंगे ना, उतनी बुराई मज़ीद बढ़ेगी।
यानी जब आप इसको बयान करेंगे खोल खोल करके ये बुराई है, फ़लाँ ने की है, फ़लाँ ने की है, फ़लाँ औरतों से करता है, फ़लाँ बच्चों से करता है, इस तरह होते होते फिर वो लोग भी इसकी बुराई को ना, इसकी जो शनाख्त और कबाहत है ना, इसको फिर उसको बुराई को कम समझते हैं, वो भी फिर बुराई में पड़ जाते हैं। इसलिए बुराई जितनी छुपाएंगे माशरे में उतनी ही बेहतर होगा। तो अल्लाह ताला ऐसे बंदों की गवाही को कबूल करने वाला है जब वो तौबा कर ले और अपनी इस्लाह कर लें। पहले उससे पहले कबूल नहीं है, लेकिन फिर भी अगर कोई तौबा कर ले और उसको कोड़े फिर भी लगेंगे, कोड़ों की सज़ा, क्योंकि पहले तोहमत की है और आइंदा वो फिर उसकी कभी गवाही होगी तो कबूल कर ली जाएगी, अगर वो सही गवाही होगी गवाहों की मौजूदगी में। और यहाँ पर और मामला आ गया कि एक बंदा आया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, उसने कहा अल्लाह के नबी कि अगर कोई बंदा अपनी बीवी को देखता है अब बदकारी करते हुए, क्योंकि बंदा अपनी बीवी को देखता है, अब बंदा क्या करे, क्या समझे। तो लो बाहर का मामला तो हो गया ना, मतलब बंदा सोचता है कि बाहर इल्ज़ाम लगाया, तोहमत लगाई थी, सज़ा मिल गई या उनको सज़ा मिल गई, जुर्म साबित हो गया। लेकिन बंदा अपने घर में अपनी बीवी को देखता है, अगर वो बात करता है किसी को कि मैंने अपनी बीवी को बदकारी करते हुए देखा है, तो ज़ाहिर है उसको कोड़े लगेंगे, 80 कोड़े लगेंगे, इसने इल्ज़ाम लगाया है। अगर वो उसको कत्ल करता है बीवी को या उस बदकारी करने वाले को जो उसके घर में बदकारी कर रहा है, तो कत्ल के बदले तुम उसको कत्ल कर दोगे। और अगर वो खामोश रहता है तो ये तो उसके दिल पर बहुत गिरां गुजरेगा कि मैंने बुराई देखी है और वह खामोश रह रहा, अपने मैं बीवी से ज़िंदगी कैसे गुजारूँ। जब उसने ये बातें की ना तो दिली गैस का यानी दिली गुस्से पर भी वो खामोश रहेगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह मफ्ता, या अल्लाह की फ़ैसला फरमा दे। तो अल्लाह ताला ने फिर ये आयत फरमा दी कि जो बीवियों का मामला है ना, ये दूसरे मामलों का अलग मामला है। तो यहाँ ये है कि वो लोग जो अपनी बीवियों पर तोहमत लगाते हैं और उनके पास नहीं है गवाह, उनके पास गवाह नहीं है बीवी पर तोहमत लगाने के, मगर अपने आप वो खुद ही हैं, वो उन्होंने देखा है बीवी को बुराई करते हुए, तो अब उनके पास कोई गवाह नहीं है। तो अब ऐसा करें कि वो गवाही वो फिर कस्में खाएंगे, कि 4 कस्में खाएंगे। वो बंदा कस्में खाएगा अल्लाह के नाम की मैं सच्चा हूँ, और 5वीं खाएगा कि मैं झूठा हूँ, अगर हुआ तो अल्लाह की लानत है। और इसी तरह वो औरत फिर उससे अजाब किस तरह हटेगा, सज़ा किस तरह हटेगी कि वो भी 4 कस्में खाएगी कि ये बंदा झूठा है, अगर ये सच्चों में से हुआ तो मुझ पर अल्लाह का गज़ब हो, तो ये वो कस्में खाएगी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इस तरह हुआ तो आपने मियाँ बीवी के दरमियान फिर लियान करवा, इसमें लानते देना, लियान करवाना, तो फिर जुदाई डाल दी। साथ ही जुदाई जैसे ही लियान करेंगे साथ ही जुदाई हो जाएगी, अलग फिर तलाक देने की या खुला करने की ज़रूरत नहीं है। और जब ये बच्चा यानी पैदा होगा तो बच्चा फिर वो खामद का ही होगा, वो बच्चा उस औरत का होगा, उस औरत का जो वो साथ लेकर गई, क्योंकि उसके पेट में हमल है। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यानी इसके बाद उस मर्द ने और उसकी बीवी ने आपस में लियान किया, चाचे वो और उसकी बीवी रसूल वसल्लम के पास आए, उन्होंने लियान किया, मर्द ने अल्लाह की 4 कस्में खाईं कि यकीनन सच्चों में से है, और फिर 5वीं उसने लानत की कि इस पर लानत हो अगर वो झूठों में से हुआ। फिर वो और लानत करने लगी तो रसूल वसल्लम मैं ठहरो, मगर वो नहीं माने, उसने लियान कर दिया। जब वापस गए तो रसूल वसल्लम मैं शायद वो स्याह घुंघराले बालों वाले बच्चे को जन्म दे। तो गोया कि जिससे उसने बदकारी की थी ना, वो बंदा वो उसके स्याह बाल थे और स्याह रंग और घुंघराले बालों वाला था, तो उसका ही ज़ाहिर बच्चा था, उसने बदकारी की थी, तो उसने ऐसे बच्चे को ही जन्म दिया था। तो फिर अब वो बच्चा उसका हो गया, वो उसकी वारिस बनेगी, वो उसका वारिस बनेगा। अब इनको यहाँ फिर शादीशुदा होने के बावजूद फिर इनको सज़ा नहीं मिलेगी कि कोड़ों की सज़ा और रजम की सज़ा मिले, नहीं, बल्कि वो अब उनको ये मामला दोनों का अलग अलग हो गया। तो अब उनका मामला अल्लाह के ज़िम्मे है। अल्लाह ताला उनको मोहलत मिली, पर्दा पोशी कर दी अल्लाह ताला ने। अब वो अपनी गलती का इतराफ़ करें और अपने तौबा इस्तिग़फ़ार करें। और ये जो है ना, ये सिर्फ शक की बिना पर ना होना चाहिए कि बंदा ऐसे ही शक करे कि मेरा बेटा और तरह का निकल आया है, नहीं, सिर्फ ये जब बंदा हकीकी तौर पर देखेगा बुराई को तब बंदा ही आगे दावा कर सकता है। फिर अल्लाह फरमाता है कि तुम पर अल्लाह का फजल ना होता और उसकी रहमत ना होती तो ये मामला बहुत मुश्किल बनता, बहुत बिगड़ता। हर कोई किसी ना किसी मसला बना रहता है, मर्द औरत पर इल्ज़ाम लगाता, औरत मर्द पर इल्ज़ाम लगाती, तो घर ना चलते, घर ना मतलब घरों में ये फसाद होता। अल्लाह ने रहमत की और ये नया हुक्म जारी कर दिया कि जब तुम किसी हालत में आपस में इकट्ठे नहीं रह सकते तो जुदा जुदा हो जाओ और लियान कर दो।
वरना अगर एक बंदा देखता अपनी बीवी को कि उसने बदकारी की है, अगर वो बोलता तो उसको 100 कोड़े 80 कोड़े पड़ते, और अगर वो कत्ल करता तो उसको भी कत्ल किया जाता, और अगर वो खामोश रहता तो बहुत मुश्किल होता कि बीवी बदकारी भी कर रही है और मैं खामोश भी रह रहा हूँ। तो इसलिए अल्लाह ताला ने यह अहकाम जारी कर दिया। अल्लाह का फ़ज़ल है और अल्लाह की रहमत है, और अल्लाह ताला तौबा कबूल करने वाला है। जो ऐसे करते हैं और वो लियान भी उन्होंने कर लिया, तौबा भी वो कर सकते हैं, और वो हकीम है, वो हिकमत वाला है, उसको पता है कि कैसे कैसे मैंने अहकाम जारी करने हैं। तो इस सूरत में कौन कौन से अहकाम जारी हुए? पहले रुकू में कि ये सूरत है। दूसरी ये है कि जो बदकारी करें उसको उसको उनको सज़ा देनी है, 100 कोड़े मारने हैं, 100 कमारों को 100 कोड़े, और जो और साल की जलावतनी और शादीशुदा है उनको पहले कोड़े, फिर उसको पत्थर मार मार कर मार देना है। फिर अगर कोई बंदा कमज़ोर है तो उसको उसकी सज़ा कम भी हो सकती है, यानी 100 कोड़े मारें लेकिन हल्के हल्के मार लें, या 100 एक झाड़ू पकड़े 100 तिनके हों इकट्ठा ही मार लें, इस तरह की वो बातें हो सकती हैं। फिर ये है कि बदकारी करना मोमिन पर हराम है। फिर ये है कि जो बदकार औरतों से शादी करना मोमिन पर हराम है, बदकार मर्दों से शादी करना औरतों के लिए हराम है। किसी ने करनी है तो पहले तौबा कर ले। तौबा करने के बाद फिर ये है कि अगर कोई पेट में बच्चा है ज़ना किया हुआ, फिर उससे ही निकाह करना है, तो एक मौक़िफ़ ये है कि पहले उसका इस्तबराए रहम हो जाए, उसका बच्चा जन्म दे वो औरत, फिर शादी हो। दूसरा मौक़िफ़ ये है कि नहीं, वो उस हालत में शादी कर ले ताकि वो बच्चा उसके घर पैदा हो, मर्द के घर, और उसका ही गिना जाए। बदकारी तो उसने की हुई है पहले, ताकि आगे मुश्किलात ना हों। फिर यह है कि जो लोग किसी पर तोहमत लगाएं उनकी सज़ा 80 कोड़े है, और वो सही तरह गवाही देंगे। सही तरह अगर वो गवाही उनकी मौजूद हो, सही तरह 4 गवाह हों, और देखा हो कि दुखूल हुआ है, जिमा अच्छी तरह मुकम्मल हुआ है, उसमें दाखिल हुआ है औरत की शर्मगाह में मर्द की शर्मगाह, तब उनको कोड़े लगेंगे। अगर 4 गवाह मौजूद हों, अगर एक ने देखा है, 2 ने देखा है दुखूल हुआ है, लेकिन इन्होंने आगे अल्ज़ाम मतलब बाहर केस कर दिया या मशहूरी कर दी, फिर इनको लगेंगे। जब तक 4 बंदे पूरे नहीं होते तब तक ये मतलब दावा भी नहीं कर सकते, ऐलान भी नहीं कर सकते। अगर ये ऐलान करेंगे तो इनको ही कोड़े पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि बुराई का मामला है। अगर आप इस तरह मशहूरी करेंगे तो अगला बंदे की इज़्ज़त और बदनामी का मसला है। तो और इसके साथ साथ फिर माशरे में बुराई और फैलेगी। हर कोई कहेगा यार देखो इन्होंने बदकारी की और पकड़े भी गए, सज़ा नहीं मिली, 2 गवाह थे, 4 गवाह कहाँ से ढूंढते, तो हम भी बुराई करते हैं। फिर इसलिए बुराई फैलती है, मर्दों के साथ, औरतों के साथ, बच्चों के साथ लोग इसलिए फिर बुराई करते हैं। क्योंकि बुराई वीडियो देखिए ना, किसी ने फ़लाँ बच्चे से बुराई की है, फ़लाँ से बुराई की है, फ़लाँ से बुराई की है, तो पहले ज़हन लाते हैं। फिर बुराई सुन कर ना उसकी बुराई की जो कबाहत है ना, नफ़रत है, वो कम होती है, फिर लोग बुराई करना शुरू कर देते हैं। इसलिए बुराई को हमेशा छुपाना ही चाहिए। फिर ये है कि यहाँ मामला क्लियर हो गया। फिर किसी ने कहा कि मियाँ बीवी का मामला इससे अलग है, तो उसने ये सवाल पूछा, तो अल्लाह फरमाया मियाँ बीवी का मामला इससे अलग है। तो उसके लिए यह है कि अगर वो 4 गवाह मौजूद नहीं है तो फिर वो बंदा 4 कस्में खाए, 5 कस्में बल्कि खाए। औरत भी 5 कस्में खाएगी, और कस्में खाने के बाद उनकी जुदाई डाल दी जाएगी, उनको कोई फिर सज़ा नहीं मिलेगी, सिर्फ जुदाई डाल जाएगी, उनका निकाह टूट जाएगा।